बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है तो वो चल रही होंगी। ठीक है, तैयारी के हवाले से भी आप लोगों ने काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है। जो लोग शुरू में बातें मान रहे थे आज वो खुश हैं, और जो नहीं मान रहे थे तो उनके लिए अब थोड़े से मसले हैं ना। अभी जाके रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको पता चल रहा है ना कि ये बंदा ठीक कह रहा था, पिट रहा था मैं आप लोगों को शुरू से कि कर लो रनिंग। ये मुश्किल रनिंग आई हुई है इस दफ़ा, आसान वाली नहीं है कि जूते उठाए और ट्राउज़र उठाया किसी का तो जाके रनिंग दे आए और पास हो गए। मैंने कहा था ना टफ़ है, मुझे पता था क्योंकि 10 मिनट में 2400 मीटर 10.5 मिनटों में काफ़ी टफ़ है। ठीक है, एवरेज बंदा नहीं कर सकता, जिसका स्टेमिना होगा तो वही करेगा। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना। देखो, जो इंसान अपने आप को फिर उस कैटेगरी में नहीं ना समझता वो फिर नहीं हो पाता। लेकिन ये आपके अंदर एक विल पावर जो होती है ना, ये आपको कुछ भी करवा लेती है। ये मैं कहता हूँ, अगर विल पावर से बंदा उस दिन अगर हाल ही उसी दिन जाके भागे ना तब भी वो पास कर लेगा। तो जिन लोगों के लिए रनिंग का मसला है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। करना क्या है, देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ें ना, ये मतलब सोचने से तो नहीं होंगी, ये चीज़ें करने से होती हैं। अभी से रूटीन बनाओ, उठो जाओ रनिंग करो। अगर आपको पता है कि आपका स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा वीक है तो 2 टाइम रनिंग करो। 2 टाइम रनिंग करोगे तो उसके लिए ये है कि आप डाइट भी अच्छी रखो। ठीक है, केले वगैरह लो, दूध वगैरह लो, और इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एनर्जी लो, तो ताकि आपको एनर्जी मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सुबह की टाइम रनिंग करो और फिर शाम को दोबारा रनिंग करो और आप एक रूटीन से वही जो आप चीज़ें खा रहे हो तो उससे आपको वो होगा। थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए होता है तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप दिन कम रह गए, 15-20 दिन रह गए आपकी रनिंग के लिए। तो जिन लोगों को थोड़ा सा मसला आ रहा है वो भागें, उसको रनिंग करें, उसको ठीक है क्या करें, थोड़ा स्पीड से भागें। उसमें ये होता है कि आपका सांस तो फूलता है वक्त ही, लेकिन उसमें आपका स्टेमिना बढ़ता है। रनिंग का उसूल ये रखें कि अगर आज आप 10 मिनट भाग रहे हैं तो कल आपने 11 मिनट भागना है। ठीक है ना, आज अगर आप ग्राउंड के 3 चक्कर लगा रहे हैं तो कल आपने 3.25 लगाने हैं, 3.5 लगाने हैं। इस तरह से करके नेक्स्ट डे आपने उससे ज़्यादा जाना है, तब स्टेमिना डेवलप होता है। आप अगर उसी टाइम पे आके उतना ही रनिंग कर रहे हो तो आप सारा साल भागते रहो, आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं एंड पे। जो आपका आखिरी चक्कर हो, आखिरी आधा चक्कर हो, उसमें आप शूट लगाएं। नहीं भी हिम्मत तब भी शूट लगाएं। ठीक है ना, ताकि वो आपका स्टेमिना डेवलप हो। फिर आप ये होगा कि जब 10 मिनट की रनिंग के लिए भागेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा। इसी तरह से फीमेल्स की है जो 15 मिनट में करनी है, आपके लिए भी यही है। ठीक है, अगर आप लोगों के रनिंग अभी से आप अगर 5 मिनट 7 मिनट भाग रहे हो तो आप खुद सोच लो कि वहाँ पे आपने 15 मिनट भागना है। और 15 मिनट में फिर ये नहीं होगा कि आपने स्पीड के शुरू में 5 मिनट ज़्यादा भाग लिया, फिर दरमियान में ज़्यादा स्टे ले लिया, फिर भागा। एक एवरेज हिसाब से आप भागो। 15 मिनट इतना ज़्यादा टाइम है कि कोई भी बंदा वहाँ से फीमेल्स में से कोई भी नॉट रिकमेंड नहीं होता या रिजेक्ट नहीं होता, अनलेस कि वो अगर अपनी जो विल पावर है वो छोड़ दे या अपना जो स्टेमिना है वो बिल्कुल लूज़ कर दे। सेम बॉयज़ के लिए। ठीक है ना, आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। वेट ज़्यादा है तब भी कर सकते हो, सिगरेट पीते हो तब भी कर सकते हो। करने पे आओ तो कर लोगे, नहीं करने पे आओगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना, और सिलेबस के हवाले से बार बार बता चुका हूँ। MCQs होंगे, 70 नंबर के होंगे, 100 मिनट होगा या 90 मिनट होगा। उसमें आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, उसको आपने टिक करना होगा। साथ में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, पेन वगैरह अपने साथ लेके आओगे, जो भी आप लोगों से होता होगा, या बोर्ड वगैरह जो भी। ठीक है ना, उसमें ये होगा कि फिर आपको जो कैलकुलेटर है या मोबाइल है, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं होंगी। सारी कैलकुलेशन माइंड की करनी है आपने। मैथ के इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो माइंड कैलकुलेशन से हो जाते हैं, ईजी वाले होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। फिर अभी से पढ़ो, उसके लिए भी पढ़ो, कम से कम 100-200 हर सब्जेक्ट का रोज़ का MCQ अभी से तैयार करो। ठीक है ना, उसकी वजह यह है कि फिर आप जब थोड़ा लंबा टाइम गुजर जाएगा तो आपके पास बड़े अच्छे MCQs तैयार हो जाएंगे। मैं आपको चलें आज अपनी बातें बताता हूँ कि मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ, या मैंने रनिंग किस तरह से की थी, मेरा इंटरव्यू किस तरह से हुआ था, या मैं क्या रूटीन में पढ़ने वाला था नहीं पढ़ने वाला था, ताकि फिर आप लोगों को लगे ना कि ये भी हम में से ही है। ये नहीं कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ सिलेक्शन के बाद तो फिर मैं आप लोगों से कहूँ कि नहीं तो मैं तो 5-5 घंटे पढ़ने वाला था। देखिए, मैं आपको बिल्कुल अपनी ओरिजिनल जो सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ, प्राइवेट एक कॉलेज था, वहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा था। ठीक है, उस टाइम मैंने अप्लाई किया हुआ था किसी और डिपार्टमेंट के लिए, ASI के लिए किया था। ASF में मुझे शौक भी उधर का था, पुलिस का नहीं था शौक इतना। अब क्या हुआ कि वहाँ के लिए मैंने ASF की एक बुक ली। अब वो शायद डोगर वालों की थी, या ASF की वो बाहर उसमें वो जिल्द बनी हुई थी और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ASF की तैयारी के लिए। बहरहाल
वो बुक ली मैंने, और मैं पता है क्या कितने MCQs रोज़ पढ़ता हूँ, 100 या 50 150 इतने MCQs रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। अब ASF वालों का टेस्ट थोड़ा लंबा होता है, इस जैसे से अभी आप लोगों ने अप्लाई किया ना तो थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, तो इसी तरह से ASF वालों का भी था, थोड़ा लंबा टाइम लग रहा था। तो शुरू में बड़ा मोटिवेट हुआ, एक बुक ली मैंने, उसके बड़े शुरू के लेसन्स जो थे, तो रूटीन के साथ आके टाइम निकाल के पढ़ना शुरू किया। जब मैंने देखा 15-20 दिन गुजर गए, नई कॉल आ रही, बुक को बंद किया और लपेट दिया, पता नहीं किस बैग में डाल दिया, कहाँ पे, बहरहाल वो उसी कपबोर्ड वगैरह में या अलमारी वगैरह में कहीं पे पड़ी रही। ठीक हो गया, टाइम गुजरता गया, फिज़िकल हो गया था, चूँकि बारी आ गई इधर से इस्लामाबाद पुलिस की भी जॉब्स अनाउंस हो गई, तो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और बेसिकली अपने लिए नहीं सोचा था, छोटे भाई के लिए सोचा था कि उसका अप्लाई करता हूँ तो चलो उसको इधर हो जाएगा तो मैं ASF में हो जाऊँगा, माइंड ये था। अब जहाँ पे रिस्क लिखा होता फिर अल्लाह आपको ले के जाता है। अब हुआ ये कि मेरा ASF की जो रनिंग हुई ना, तो ASF में आपको पता है बहुत रश होता है। इस्लामाबाद पुलिस में तो चलो आप आओगे फिर आप देख लोगे, लेकिन ASF में बहुत ज़्यादा रश था। सुबह 5 बजे मैं गया हूँ रनिंग के लिए, मतलब उन्होंने बुलाया हुआ था, और दिन के जाके तो ख़त्म होने के बाद शाम को 5 बजे तक बड़ी मुश्किलों से जाके मेरा वहाँ पे तो रनिंग का और मेडिकल का जो इनिशियल मेडिकल होता है जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट वगैरह नापा जाता है और आई साइड, वो क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा अभी भाई छोटा है, जलील होगा, खरवार होता है, इतना कौन अभी फोर्सेस में इसको भेजे। तो बहरहाल वो फॉर्म मेरे पास थे इस्लामाबाद पुलिस के, उन दिनों में हमने रिटर्न फॉर्म भेजे थे, ठीक है। जब 2019 में हमारा था ना, तो हमने रिटर्न फॉर्म फिल करके भेजे थे, उसको ऑनलाइन उस टाइम नहीं था। वो मैंने फिर अपने नाम से भेज दी, ASI के लिए भी और इसके लिए भी, कांस्टेबल दोनों के लिए मैंने भेज दी है। कांस्टेबल की हमारी जो AJK की सीट्स थी उस टाइम 20 थी, जिसमें से 17 जो थी बॉयज़ की थी और 3 फीमेल्स के लिए थी। और ASI की कोई सीट नहीं थी, ओपन मेरिट पे पाकिस्तान लेवल पे एक ही सीट थी, पूरे पाकिस्तान लेवल पे, यानी ओपन मेरिट पे एक सीट आई थी। तो दोनों के लिए बहरहाल कर दिया। अब ये था कि डबल टेस्ट देने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पहले पता चल जाता है। मेरा जो टेस्ट था तो पहले इस्लामाबाद पुलिस में ASI के लिए आया, तैयारी दरमियान में कुछ भी नहीं की, बिल्कुल इसी तरह से आखिरी 2-4 दिनों में फिर वही जो बुक थी वो ढूंढी कहीं से कि कहीं से मिल जाए, और कुछ PDF में मेरे पास MCQs थे वो मैंने पढ़े, ठीक है। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि वो चीज़ें करने के बाद मैं जब वो 2-4 दिन 5 दिन की तैयारी की तो मैं वहाँ पे पहुँचा, ASI का मेरा टेस्ट हुआ, और ये हुआ था इस्लामाबाद में, मेरा सेंटर था, NTS ने लिया था, NTS के हेडक्वार्टर में हुआ था वो, मेरे ख्याल में H11 या H9 में, जो लोग इस्लामाबाद या पिंडी के होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जब मैं गया, इंटर हुआ, टेस्ट आया हमारे पास, तो उसमें कुछ चीज़ें ईजी लगी मुझे, ठीक है, और अच्छा हो गया उनका वो चीज़ें। फिर वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया, फिर मुझे पैटर्न का सारे का पता चल गया। फिर अब 4 दिनों बाद कांस्टेबल का था, तो वहाँ पे उसकी भी वो चीज़ें आ गई। लकीली वो आसान टेस्ट हुआ और बहुत अच्छे नंबर आ गए, 70 में से कोई 54, 53, 52 इस रेंज में कोई नंबर थे, ठीक है, वो आ गए। ASI के लिए भी आए, ASI के लिए भी इंटरव्यू हुआ और कांस्टेबल के लिए भी हुआ। फाइनल इसी तरह से करके सिलेक्शन हो गई। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ लक का, कि मेरी चल गई। अब आप लोग अगर तैयारी के बजाय लक पे आओगे तो क्या पता किसी की चले, क्या पता ना चले। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगा कि प्लीज़ आप लोग तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ताकि आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि रिटर्न ही सारा कुछ है, हमारा रिटर्न ही सब कुछ था। इंटरव्यू हम गए, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तारुफ क्या है, क्यों आना चाह रहे हो, क्यों नहीं आना चाह रहे, ठीक है, कहाँ से तैयारी की है, कहाँ से नहीं की हुई, पुलिस में कोई 2-4 खूबियाँ बताओ। फिर उन दिनों AJK का कोई एक इशू चल रहा था, वो आज़ाद कश्मीर में आपको याद होगा कि 5 दिसंबर वाला जो वाक़ा चल रहा था, ठीक है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें, बस वहाँ से बात ख़त्म हो गई। तो लेकिन आप लोग तैयारी करो, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो ताकि आप लोग की सिलेक्शन हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सब के लिए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग मोटिवेट हो, तुक्का नहीं मार के आना मेरी तरह, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल इस पर मज़ीद बात करूँगा।